दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि जो एनसीईआरटीज़ के बुक हैं ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर ही क्लास 6, 7 और 8 की जो एनसीईआरटीज़ हैं हिस्ट्री के लिए वो आवर पास्ट नाम से आती हैं। आवर पास्ट 1, 2, 3 और 3 पार्ट है यानी 6, 7, 8 क्लासेस के लिए रेस्पेक्टिवली ये हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या इस एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आते हैं या फिर ये बेस बनाने के लिए ही केवल होते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंडेक्स पर। देखिए क्लास 6 की हिस्ट्री है और यहाँ पे पहला चैप्टर क्या है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसमें बहुत जनरल सी बातें हैं कि हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से हिस्ट्री हमारी समझ को विकसित करने में, हमारे पास्ट को समझने में मदद करता है। और दूसरा है ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल, तो अर्लीस्ट पीपल के बारे में हम समझते हैं। तीसरा है गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। चौथा है अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में हम देखेंगे। और बुक्स और बरियल्स क्या बताते हैं, किंगडम किंग यानी महाजन पद वाला ये टॉपिक है। न्यू क्वेश्चंस यानी जो न्यू रिलीजन्स ओरिजिन हुए हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इनके विषय में है। अशोका के बारे में हम पढ़ेंगे बिकॉज माइटिएस्ट रूलर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो। और इसके बाद किस तरीके से विलेज वगैरह वाइटल हो जाते हैं और टाउन वगैरह थ्राइव करने लगते हैं। इसके बाद ट्रेडर, किंग्स और पिलग्रिम्स पर बात है। उसके बाद एम्पायर एंड किंगडम है और अगला लास्ट का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक। तो केवल यहाँ पे 122 पेजेस हैं जिसे आप काफ़ी इजीली कवर कर सकते हैं बिकॉज कंटेंट इस तरीके से है जो बहुत ही जनरलाइज्ड है, ना के बराबर फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। बट जितने भी फैक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है और एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। और काफ़ी सारे सवाल डायरेक्ट आते हैं, तो कुछ सवाल मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज 2020 का है और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था कि किस रूलर ने अपने सब्जेक्ट्स को यानी जनता को इंस्क्रिप्शन के थ्रू ये संदेश दिया था, हुसोएवर प्रेजेस हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम अदर सेक्ट आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट विद द व्यूज ऑफ ग्लोरीफाइंग हिज ओन सेक्ट रादर इंजर्स हिज ओन सेक्ट वेरी सीवियरली। यानी जो भी अपने रिलीजियस सेक्ट की एक्सेसिव तारीफ करता है और अदर सेक्ट को ब्लेम करता है तो वो अपने ही सेक्ट का नुकसान कर रहा है। तो किस एडिक्ट में, किस इंस्क्रिप्शन में ये बात देखने को मिलती है। तो क्लास 6 एनसीईआरटी के ही पेज नंबर 81 में और चैप्टर के कौन सा है, अशोका द एम्पेरर हु गेव अप द वॉर। साफ तौर पे आप इस बॉक्स में देख सकते हैं कि अशोक का क्या मैसेज था अपने सब्जेक्ट को लेकर के। तो बहुत सारे मैसेज हैं जिनमें से एक ये है कि हर किसी को दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और यही बात हूबहू है कि किस तरीके से अगर कोई अपने ओन रिलीजन की एक्सेसिव प्रेजिंग करता है और दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करता है तो वो खुद का नुकसान कर रहा है। तो अब ये डायरेक्टली 6 क्लास की एनसीईआरटी में तो बिना किसी कन्फ्यूजन के अगर आपने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी है तो बहुत ही आसानी से आप अशोका मार्क कर सकते हैं। अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, बट आगे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे हर पेज अपने आप में इंपॉर्टेंट है और जो भी फैक्ट है यहाँ पे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अशोक घोष के विषय में तो ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि किनके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में। और इसके बाद बुद्ध चरित किसने लिखी, ये सब सवाल आपने अगर प्रीवियस ईयर देखा है तो डेफिनेटली ये सवाल आपको जरूर देखने को मिले होंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1999 का है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, तो कुछ ट्रेवलर्स के नाम है और आपको बताना है कि एक के बाद एक यानी सबसे पहले कौन आया और बाद में कौन आया। फाहियान है, इत्सिंग है, मेगास्थनीज है, ह्वेनसांग है। अब ये चीज़ भी आपको डायरेक्ट 6 क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी। तो पेज 105 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के बारे में कि फाहियान जो 1600 ईयर्स अगो आते हैं, फिर ह्वेनसांग जो 1400 ईयर अगो, फिर इत्सिंग का नाम आता है। तो इस तरीके से सारे ही और भी कई सारे सवाल, ये तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया है ताकि आप रेलेवेंस को समझ पाएँ। और यहाँ पे सवाल डिस्कस हम अलग से कर लेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटीज़ के रेलेवेंस को बताना है। अब देखिए क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है इसी का पार्ट 2 यानी आवर पास्ट का पार्ट 2, इसमें भी जो हमारे 10 चैप्टर हैं टोटल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और कुछ जो चैप्टर हैं ये स्पेसिफिकली अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे टाउन, ट्रेडर, का पर्सन है, रूलिंग एंड बिल्डिंग है, मुगल एम्पायर के बारे में कई सारे फैक्ट्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये स्क्रीन पे जो सवाल है ये सिविल सर्विसेज 2020 का है और यहाँ पे देखिए हुंडी के विषय में पूछा जा रहा है कि हुंडी जो है पोस्ट हर्षा पीरियड में किस चीज़ को रेफर किया जाता था। क्या ये कोई एडवाइजरी था जो किंग इशू करते थे अपने सबऑर्डिनेट को, या कोई डायरी थी जो डेली अकाउंट्स के लिए मेंटेन की जाती थी, बिल ऑफ एक्सचेंज था, या कोई ऑर्डर था फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा सबऑर्डिनेट्स को। तो देखिए 7th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर पेज 84 में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बॉक्स में हुंडी के बारे में बताया गया है
और हुंडी क्या है, एक नोट था जो कि अगर कोई पर्सन के द्वारा डिपॉजिट मेड की जाती थी तो इसे रिकॉर्ड करता था, और जो अमाउंट डिपॉजिट की जाती थी ये दूसरे पर्सन के द्वारा क्लेम किया जा सकता था इस पर्टिकुलर हुंडी को दिखा करके। तो एक तरीके से ये क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज था। तो इस तरीके से अब ये चीज़ यहाँ पे भी मेंशन्ड है, देखिए किस तरीके से जो ये गौरतलब होगा देखना कि जो सूरत की हुंडीज़ हैं इन्हें ऑनर किया गया इजिप्ट के कैरो में भी, इराक के बसरा में भी और बेल्जियम के एंटवर्प में भी। तो इस तरीके से जो हुंडीज़ हैं ये आप कह सकते हैं कि हर जगह पे मान्य थे। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाया है, बट आप अगर देखेंगे तो और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़नी है, ऐसा नहीं कि केवल बेस के लिए। जैसे अगर मसूलीपट्टनम, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो मसूलीपट्टनम के अंदर। इस तरीके से और भी कई फैक्ट हैं, जैसे विलियम मैथवर्ल्ड ने डिस्क्राइब किया मसूलीपट्टनम को। तो ये बॉक्सेस भी आपको नहीं छोड़ने हैं, बिकॉज ढेर सारे सवाल डायरेक्टली बॉक्सेस से आए हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं। अब जब आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, तब आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक्स। इसी तरीके से अगर 8th क्लास की एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो केवल 6 चैप्टर हैं। हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये तो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रेड टू टेरिटरी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में है। रूलिंग द कंट्री साइड है। फिर ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, ट्राइबल्स, दीकूज एंड द विजन, यहाँ से ढेर सारे सवाल आए हैं। व्हेन पीपल रेबल यानी 1857 की क्रांति है। और इसके बाद है कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। जैसे ये सवाल देखिए, ये सवाल भी हाल ही में सिविल सर्विस में पूछा गया था, और ये तो हमने खैर कवर किया। एक और सवाल है, हाँ ये वाला सवाल है, देखिए यहाँ पे आपको करेक्टली मैच्ड पेयर पूछा गया था। ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है रिसेंट का, और 3 टर्म्स थे, औरंग, बनिया और मिरासीदार। अब ये टर्म्स आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। जैसे औरंग की ही बात करें, क्या ये इंचार्ज होते थे स्टेट की ट्रेजरी के, यानी जो संपत्ति होती थी स्टेट के अंदर, यानी बेसिकली किंग वगैरह के अंदर, क्या ये उसके इंचार्ज थे? तो ये हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी है। चैप्टर का नाम है वीबर, आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर, पेज नंबर 85। इसी के आप बॉक्स में देख सकते हैं औरंग के बारे में बताया गया कि औरंग एक पर्शियन टर्म है वेयर हाउस के लिए। वेयर हाउस का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सामान को कलेक्ट किया जाता था बेचने से पहले, तो एक तरीके का वर्कशॉप था औरंग। तो ये बात है। अब देखिए ये तो खैर कुछ हमने टर्म्स कवर किए, बट ऐसे ढेर सारे सवाल है और आंसर यहाँ पे मैटर नहीं करता, वो तो हम अलग से डिस्कस करेंगे ही। बट आपको रेलेवेंस को समझना है कि एनसीईआरटी से भी ढेर सारे सवाल डायरेक्ट आते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि स्टैंडर्ड सोर्स में डायरेक्टली आपको औरंग देखने को मिलेगा, अगर होगा तो बल्कि बुक्स में होगा। और अगर एनसीईआरटी से हम पढ़ रहे हैं तो अगर ध्यान से पढ़ें, प्रॉपर अगर नोट्स वगैरह भी बना लें, तो ऐसे सवाल फिर गलत नहीं होंगे। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए, बट यहाँ पे देखिए और अगर हम दूसरे चैप्टर में चलें, जैसे वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म वाला चैप्टर है, तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में कई सारी बातें हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद और भी जैसे बुक्स वगैरह जो लिखे गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था कि स्त्री पुरुष तुलना बुक की लेखिका कौन है, ताराबाई शिंदे। तो ये सब फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो हो गई एनसीईआरटीज़ के रेलेवेंस की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम थीम्स एनसीईआरटीज़ जो हैं 11th-12th क्लास की, उसके ऊपर बात करेंगे, उसका किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रेलेवेंस है, जिससे आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।